हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे। दोस्तों, मुख्य परीक्षा नजदीक है या अगर आप 2025 की भी मुख्य परीक्षा देना चाहते हैं तो भी समय बहुत दूर नहीं है, समय बहुत ज्यादा नहीं है। आपको अपनी मुख्य परीक्षा देते हुए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो होगी आपकी भाषा और उस भाषा पे आपका कमांड। भाषा से मेरा कहना जो लेखन वाली भाषा है, जो लेखनी है आपकी, उस लेखनी में आपका जो वाक्य सौष्ठव क्या है, शब्द सौष्ठव कैसा है, लेखनी पे आपकी पकड़ कैसी है और वर्तनी पे आपकी पकड़ कैसी है, ये इस बात को पुष्ट करेंगी या ये वो बातें हैं जिनसे आपको सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, आप कितनी कमांड में रखते हैं भाषा को, इस पे बिल्कुल असर पड़ता है। आपकी जो रिजल्ट्स आते हैं उस पे बिल्कुल असर पड़ता है। अब देखिए, 3 वाक्य हैं हमारे सामने। ठीक, आप बहुत ध्यान से अगर पढ़िए, मे भी जब तक मैं बात कर रहा था तब तक आप इसे पढ़ रहे होंगे। अक्सर छात्र जब हिंदी लिखते हैं, हिंदी लिखते समय बहुत कई बार तो लगातार वर्तनी की ऐसी अशुद्धियां करते हैं जो उनको पता भी नहीं कि वो अशुद्धियां कर रहे हैं। जैसे पहला सेंटेंस है कि मुख्य परीक्षा में अंक लाना है। मान लीजिए इसके आगे लिखा हो कि मुझे मुख्य परीक्षा में अंक लाना है। ठीक, अब ये ऐसे आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं इस पे ध्यान दिलाऊं तो देखिए यहां पे मुझे मुख्य परीक्षा, इस शब्द पे ध्यान दीजिए, में। आपको नहीं लगता यहां पे एक अनुस्वार होना चाहिए? मुख्य परीक्षा में अंक लाना है। हिंदी माध्यम में जो विगत मेरा 10-12 वर्षों का अनुभव रहा, जहां पे बहुत सारी कॉपियों को भी मैंने देखा, इवैल्यूएशन किया, स्टूडेंट्स की कॉपियां देखी, खुद कॉपियां जब शुरुआत में लिखा करता था, तो एक चीज को मैं बहुत ऑब्जर्व करता था कि जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो अनुस्वार की गलतियां बहुत सारी करते हैं। अनुस्वार की गलतियां बहुत सारी करते हैं। ठीक है, जैसे में है, इस तरह की गलतियां बहुत होती हैं। और इन गलतियों के साथ दिक्कत क्या हो जाती है कि आपको पता भी नहीं रहता। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जिसपे जब भी आप उत्तर लिखिए आपको ध्यान देना होगा। जैसे ये जो है में लिखा है, हिंदी साहित्य की बात हो, हिंदी भाषा की बात हो या बात हो किसी भी विषय की, अगर वहां पे में आता है, अगर वहां पे में आता है तो वो हमेशा ही, अगर अंत में आ रहा है या एक ही शब्द, या अंत में आ रहा है या एकमात्र शब्द में आ रहा है, अकेले आ रहा है, तो कभी भी लिखा जाएगा तो सिर्फ अनुस्वार के साथ लिखा जाएगा, बिना उसके नहीं। कहीं पे भी लिखा जाएगा किसमें, जिसमें, इसमें, उसमें, ठीक है, या में, हर जगह पे यहां पे क्या होगा, अनुस्वार होगा। तो ये आपका कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जब वो गलत नहीं हो रहा है तो एक चीज और ध्यान रखिए कि जैसे है वाली बात है, देखिए कि कहां पे है आ रहा है। वह अच्छा लड़का है, वे अच्छे लड़के हैं, वह काम करता है, वे अपना काम करते हैं। महात्मा गांधी लोगों की नब्ज समझते थे। ठीक है, अब ऐसे व्यक्ति भी हैं कि जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, अगर आप ये कह रहे हो तो वहां पे है रहेगा। है और है का डिफरेंस आपको पता करना होगा। ठीक, ये मैं इसलिए इस वीडियो को लेके आया हूं क्योंकि इस दौरान जब बच्चे अपनी आंसर राइटिंग भेजते हैं तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट्स या नॉलेज, जो चीज सबसे ज्यादा सामने दिखती है वो वर्तनी की अशुद्धि, इस पे काम करना होगा। दूसरा वाक्य, मेहनत इतनी करो कि सफल हो जाओ। ठीक है, एक वाक्य है। अब मैं इस सेंटेंस को सिर्फ अपने ग्रुप में, जैसे मेरा टेलीग्राम ग्रुप है @ऑफिशियल विकास करके, कई बार मैंने इस प्रैक्टिस को किया है कि मैंने वाक्य लिखा और पूछा इसमें क्या गलती है, और बहुत सारे छात्र नहीं पकड़ पाते। आप भी इसको देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि क्या है, पर अगर थोड़े ध्यान से देखिए इसको, मेहनत इतनी करो कि सफल हो जाओ या मेहनत इतनी करो कि सफल हो जाओ, यहां पे छोटा की आएगा, बड़ा की नहीं आएगा। तो की दोनों में डिफरेंस है, दोनों के प्रयोगों में अंतर है। इस तरीके की गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, ये इस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए, लिखा है, अगला सेंटेंस क्या कहता है, रोज
खुद में सुधार करो। हो सकता है कि आपको यहां पे मतलब थोड़े जल्दी दिख गया हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो देखिए जो सुधार लिखा है वास्तविकता में वो होना क्या चाहिए, सुधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूं कि जो छात्र हैं वो अनुस्वार की, छोटी ई या बड़ी ई, ठीक है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इनमें बहुत सारी गलतियां करते हैं, ठीक है, वर्तनी के स्तर पे। और जब आप एक फैकल्टी होने के नाते जब उन कॉपियों को आप देखते हैं तो आपको तो देखते ही लगता है कि यहाँ पे चीज़ें गलत हो रही हैं। मैं हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय लेता हूँ। हिंदी साहित्य जैसे विषय में सबसे खास बात क्या है, आप हिंदी के साहित्य को पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपकी हिंदी भाषा मजबूत होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे छात्र बहुत सारी चीज़ें गलत सलत लिखते हैं और वहाँ पर उन्हें ध्यान देना होगा कि ये वर्तनी की अशुद्धि आगे ना बढ़े। कैसे इसको काबू में करें, इसके लिए एक सीधी सी बात है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए और चेक कराइए। और खुद भी एक जगह जहाँ पे आप लिखते हैं वहाँ पे एक स्टिकी नोट लगा लीजिए और देखिए कि हमें ये वाली गलतियाँ नहीं करनी है। अगर इस तरीके से आप अपनी वर्तनी की अशुद्धियों को बचा ले जाते हैं तो निश्चित तौर पे आप 10, 15 या 20 नंबर अपने बचा ले जाएंगे, जो हो सकता है मुख्य परीक्षा में आपकी रैंक डिसाइड करने में मदद करें। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाषा को लेके आपको बहुत ध्यान देना होगा और भाषा को अन्यथा नहीं छोड़ देना होगा। वाक्य प्रयोग हो, शब्द प्रयोग हो, वर्तनी हो, हर चीज पे आपकी कमांड होनी चाहिए। और सबसे जो मूल है, बेसिक है, वो है वर्तनी। तो वर्तनी गलत ना हो, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक। बाकी मैं बताता चलूं कि स्टडी आईक्यू में समय ग्रेट लर्निंग डे सेल चल रही है, ठीक है, ग्रेट लर्निंग डे सेल चल रही है, ठीक है। 30 जून तक, माफ कीजिएगा, 30 जून तक ये सेल जो है ये वैलिड रहेगी। उसके बाद इस सेल का आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन इस दौरान अगर इस सेल से जुड़ना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका कोड लिखा हुआ है विकास लाइव। अगर विकास लाइव कोड का प्रयोग करते हैं तो अधिकतम छूट मिलेगी आपको हमारे जो P2I फाउंडेशन बैच है। और देखिए जो न्यू सीजन हिंदी बैच है, जो 2025 का P2I बैच है हमारा, देखिए ये शुरू हो रहा है, ठीक है। 30 जून को एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे, 30 जून के बाद एडमिशन नहीं होंगे। और डेली लाइव जो कक्षाएं हैं इसमें चलेंगी कब, शाम को 6 बजे से। 30 जून को एडमिशन क्लोज हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको देरी नहीं करनी। नंबर 1 खास बात क्या है कि पॉलिटी चाहे हिंदी में ले, चाहे इंग्लिश में ले या इंग्लिश में, आपका मन, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल फील करें उस भाषा के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हिंदी, इंग्लिश तीनों में ही ये बैच शुरू हो रहा है। जहां पे हिंदी में पॉलिटी से शुरू हो रहा है, इंग्लिश में भी ये पॉलिटी से शुरू हो रहा है, अमित किलोर सर हैं, हिंदी में ललिता दहिया मैडम हैं, और इंग्लिश में ये हिस्ट्री से साइनिल नागरे सर हैं, उनके द्वारा ही शुरू किया जा रहा है। तो 30 जून से बैच जो है में क्लोजिंग है और 30 जून ही अंतिम डेट है हमारी ग्रेट लर्निंग डे सेल की, 30 जून, ठीक। और जो हमारा न्यू सीजन हिंदी बैच है ये कमेंस हो चुका है, शुरू हो चुका है 26 जून से, लेकिन 30 जून में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। सेल का लाभ उठाइए। देखिए इस बैच के साथ खास बात क्या है, बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर क्या खास बात है। देखिए अगर हम एग्जाम को प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 खांचों में बांटें तो सिर्फ प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स में क्या है, हमको फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है। क्या मिलती है, फ्री हमको मिलती है टेस्ट सीरीज, ठीक। हमको सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम जो है वो पूरा फ्री मिलता है, जो क्या है, प्रीलिम्स के पूरे कोर्स को सिर्फ 2 महीने में धारदार तरीके से हमारे फैकल्टीज कराते हैं कवर, वो इसके साथ फ्री मिलता है, ठीक है। डेली जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिलते हैं, डेली प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। वो 1-2 नहीं, 3-4 क्वेश्चन टॉपिक के हिसाब से आपको मिलते हैं, ठीक है। मेंस की अगर बात कर ली जाए तो आपको जो मेंस की टेस्ट सीरीज है वो क्या मिलती है, जो मेंस की टेस्ट सीरीज मिलती है वो क्या मिलती है, फ्री मिलती है। फ्री मेंस की जो टेस्ट सीरीज होती है, ठीक। उसके अलावा अगर मैं बोलूं तो, ठीक है, 1 मिनट,
ठीक है, ये आपको इस पे फ्री मिलेगी। ठीक, उसके अलावा मैं बोलूँ तो MRP यानी कि मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम जो है, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम जो इस समय चल भी रहा है, वो फ्री मिलता है। क्या होता है, अगर आपकी प्रीलिम्स हो जाएगा क्वालिफाई, तो आपको दिल्ली में प्रीलिम्स से लेके मेंस तक आपके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था, आपके लिए बेस्ट मार्गदर्शन की व्यवस्था स्टडी IQ करेगा दिल्ली में। तो ये इस समय चल रहा है MRP, और पिछले बार हमारा MRP बहुत सक्सेसफुल था, इस समय भी MRP चल रहा है, तो आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। रही बात इंटरव्यू की, तो आपको क्या है, IGP यानी कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आपका जो पूरा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, डैफ होता है, उसकी थरो एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस की जाएगी, और उसके द्वारा आपका न सिर्फ मॉक इंटरव्यू कराया जाता है, बल्कि आपके पर्सनालिटीज जुड़े हर पॉइंट को, हर दृष्टिकोण को वो प्रश्नों के माध्यम से इस तरीके से कवर करते हैं कि आपका कोई भी एंगल जो आपका डैफ का है वो छूटे ना। तो ये तो बात है जो सीधी सीधी है, जो स्पेशल है। और चीज़ें जो कंटिन्यूम में चल रही हैं, जैसे आपको 18 किताबों का जो सेट है, ठीक है, ये आपको आपके घर में तक पहुंच जाएगा। किताबों को छांटने की, ढूंढने की जहमत ही नहीं उठानी है, पूरी किताबों का सेट आपके घर मिल जाएगा। ठीक, नंबर 1। उसके अलावा मैं बताऊं, 1000+ घंटे की लाइव कक्षाएं होती हैं। ठीक है, 1000+ घंटे की लाइव कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं के साथ खास बात क्या होती है कि ये कहने को 1000 है, ये लगभग 16 से 1700 घंटे की होती हैं। ठीक है, लगभग जितना लिखा है उससे 1.5 से 2 गुने के आसपास के घंटे की कक्षाएं होती हैं, जिनको आप अनलिमिटेड बार देख सकते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में। अगर आपकी छूट गई, मान लीजिए कि कभी तबीयत खराब हो गई, कहीं घूमने चले गए, कोई परीक्षा पड़ गई, अगर कक्षाएं छूट गई, तो आप अनलिमिटेड बार इसको देख सकते हैं। खास बात है कि नहीं है, आपको डेली मेंस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, डेली आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक और जो खास बात है, जो बड़ा स्पेशल फीचर है, वो है हमारा मेंटोरशिप। जैसे ही इस बैच को, ये जो हमारा बैच है, इसको आप परचेस करेंगे, तुरंत ही आपको एक मेंटोर अलॉट हो जाएगा, जो उसके बाद से लेके आपके UPSC में रैंक लाने तक आपके साथ रहेगा और आपकी सभी दुविधाओं को वो करेगा सॉल्व। वो जैसे कृष्ण अर्जुन के साथ सारथी के रूप में रहते हैं, वैसे ही मेंटोर भी आपके साथ सारथी के रूप में रहेंगे। और हमारी मेंटोरशिप की टीम तो वो टीम है जिस टीम ने खुद भी बहुत सारे सिलेक्शंस दिए हुए हैं। इसलिए ये जो P2I का बैच हो जाता है, हमारा जो न्यू सीजन फाउंडेशन बैच है, जो ग्रेट लर्निंग सेल में मात्र 25,999 में आपको मिल सकता है, विकास लाइव कोड का प्रयोग करके। इससे देरी ना करें, जुड़ जाएं, क्योंकि अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत लेट हो चुकी है, आपको जुड़ना होगा। ठीक है, और 2026 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये गोल्डन अवसर है, स्वर्णिम अवसर है जुड़ने के लिए। ठीक, बात करूं उसके आगे की, तो हिंदी साहित्य, अगर आप वैकल्पिक विषय लेना चाहते हैं, हिंदी साहित्य का वैकल्पिक विषय, तो फिर उसके लिए भी ऑफकोर्स लर्निंग डे सेल साहित्य के लिए भी है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप मात्र 14,999 यानी कि लगभग 15,000 रुपये में हिंदी साहित्य के बैच नंबर 2 से जुड़ सकते हैं। और इस बैच में भी 30 जून को जो एडमिशन्स हैं वो क्लोज हो रहे हैं। तो 30 जून को हमारी ग्रेट लर्निंग डे सेल भी खत्म हो रही है, और 30 जून को हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में जो एडमिशन्स हैं वो भी हो रहे हैं खत्म। तो देर नहीं करनी है, ये ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, बहुत ज़्यादा सीटें बची नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी 2-4 सीटें जो बची हैं 30 जून तक ही हैं, और इस सेल का लाभ उठा के आप इसको मिनिमम प्राइस में ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, बाकी देर आपको नहीं करनी है। देखिए, अगर आप 2025 की परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, तो मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस जो आपका एग्जाम होगा, उसमें जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, जो भी हो, अगर आप हिंदी साहित्य लेते हैं, तो ये सबसे, जिसे कहते हैं ना कि पीक टाइम है। इसके बाद आप ज्वाइन करेंगे, वो जनवरी-फरवरी में खत्म होगा, तब आप कब GS पढ़ेंगे, कब आप प्रीलिम्स का पढ़ेंगे, देर हो जाएगी। तो देर न करें, और हिंदी साहित्य और हमारे जो P2I फाउंडेशन बैच हैं, उनसे जुड़ के, ग्रेट लर्निंग डे सेल में उनसे जुड़ के मैक्सिमम आप लाभ वहाँ पे उठा सकते हैं। और studiiq.com विजिट करके आप इन बैचेस को, इनकी फीचर्स की जानकारी ले सकते हैं, PDF को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कैसे कोर्सेज को आगे बढ़ाया गया है। इन सारी बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी StudyIQ IAS हिंदी देखते रहिए। आपका दिन शुभ हो। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें StudyIQ IAS हिंदी।